आवाज की दुनिया के दोस्तों, कविता अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। हरे हरे 10 कार्तिक महीने में अल सुबह से ही तालाब के घाट पर भीड़ उमड़ पड़ती है। स्नान करने वाली महिलाओं द्वारा तालाब के शांत पानी पर तरंग उठने लगती है। पानी में बैठते वक्त उसकी कलकल धुनी से आसपास की नीरवता भंग होती है। प्रातः स्नान का ये क्रम कार्तिक से लेकर माघ महीने तक चलता है। गांव की महिलाएं वहां नहाने के लिए आती हैं और सुबह होने से पहले ही चली जाती हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, ये तालाब गांव के एक ओर पड़ता है। गांव के बीच में गुजरने वाली बड़ी सड़क गांव के दो भागों में विभाजित करती है। एक तरफ चौधरी परिवारों का निवास है। चौधरी लोग इस गांव के डी है। धन संपत्ति से हमेशा ये लोग परिपूर्ण रहे हैं। गांव के दूसरी तरफ आम का विशाल बगीचा है। चैत्र बैसाख से ज्येष्ठ आषाढ़ तक इस बगीचे में नया जीवन रहता है, लेकिन आजकल वहाँ एकांत और सुनसान रहता है। सिर्फ झिंगूर की झनकार बगीचे को नीरवता को भंग करती है। इस बगीचे के दक्षिण की तरफ ये तालाब है। तालाब पर जाने के लिए लोगों को बगीचे से होकर नहीं जाना पड़ता है, सीधे सड़कों से जाने पर तालाब मिल जाता है। गांव में और भी कई तालाब हैं, लेकिन औरतों में इसी का अधिक महत्व है। जितने पर्व त्योहार होते हैं वह यहीं पर देवी देवताओं के लिए जो अंशी जल की जरूरत होती है वह यहीं से मंगाया जाता है। महादेव बनाने के लिए लोग मिट्टी सी तालाब के किनारे से ले जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है ये तो नहीं पता, लेकिन निसंदेह ये तालाब बहुत पुराना है। मिथिला के एक प्रतापी राजा ने इसे खुदवाया था। उस जमाने में तालाब कुआं खुदवाना प्रतिष्ठा का प्रयास समझा जाता था। किसी किसी गांव में अभी भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने धन का उपयोग ऐसे सार्वजनिक कार्यों में करते हैं, लेकिन इस तालाब की विशालता के सामने आजकल के तालाब बहुत छोटे लगते हैं। इस तालाब की विशालता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि बच्चों में एक किंवदंती है कि इसे दैत्य ने खुदवाया था। सचमुच इतना विशाल तालाब मनुष्य कैसे खोद सकता है? इसका प्रमाण ये भी है कि देश में कई बार अकाल पड़ा, लेकिन इसके जल का अक्षय भंडार कभी समाप्त नहीं हुआ। वह हमेशा से एक बड़े जन समुदाय को अपने स्वच्छ और स्वादिष्ट जल से तृप्त कर रहा है। गांव के लोग इस तालाब पर गर्व करते हैं। उनके लिए यही गंगा है। तालाब के घाट से थोड़ा हटकर महादेव का मंदिर है और यही कारण है कि गांव में धर्मपरायण महिलाएं सुबह स्नान करने के लिए यहाँ आती हैं। तालाब के पश्चिम की तरफ गांव का ठाकुर परिवारों का निवास है। इनके लगभग 10 घर हैं। ठाकुर लोग यहाँ के भंगिन मान हैं। इनके वंश के किसी लक्ष्मीनाथ ठाकुर के यहाँ शादी की थी। लक्ष्मीनाथ ठाकुर उत्तरी इलाके के उच्च कुल के ब्राह्मण थे। चौधरी लोगों को जाति गोत्र निम्न माना जाता था। इसी कारण खगेश्वर चौधरी नाम की किसी व्यक्ति ने इन्हें अपना दामाद बनाकर लाया था। इसी शादी में लक्ष्मीनाथ ठाकुर को 500 रुपये और 50 बीघा अच्छी ज़मीन मिली थी। अब लक्ष्मीनाथ ठाकुर की कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं और उस बीज पुरुष के परिवारों की संख्या बढ़कर गांव की 1/4 हो गई है। सुबह में दोनों टोलों की औरतों से तालाब के घाट भर जाते हैं। स्नान करने वालों में विशेषता प्रौढ़ा और विधवाएं होती हैं, जिनके शेष जीवन का मुख्य कर्तव्य सिर्फ पुण्य कमाना रह जाता है। छठ पर्व आदि के अवसर पर ये तालाब महिलाओं के सम्मेलन में बहुत काम करता है। गाँव की वधुएं जिन्हें दिन में एक जगह जमा होने का कम ही अवसर मिलता है, इसे अच्छा संयोग मानती हैं। फिर तो यहाँ नया नया परिचय होता है, अलाप मिलाप होता है। लेकिन किसी चीज में सिर्फ गुण ही नहीं रहता, गुण के साथ साथ अवगुण का होना भी स्वाभाविक है। ये स्वाभाविकता उड़ाने से वह चीज लौकिक नहीं रह जाती है। कहने का मतलब ये है कि हर एक दिन तालाब का वातावरण एक जैसा नहीं रहता था। कभी कभी ये शांत क्षेत्र रण क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता था। किसी दिन किसी अज्ञात झगड़े को निपटाने के लिए
इसी जगह को चुना जाता था। लेकिन ऐसे झगड़े यहाँ शांत होने के बजाय और भी प्रज्वलित हो उठते थे, जिनकी लपट घाट तक सीमित न रहकर गांव घर तक पहुंच जाती थी। इसके अलावा किसी के चरित्र पर संदेह करना, किसी की सुंदरता में ईर्ष्या करना आदि ऐसी सामाजिक आलोचना का तो वह ये मुख्य केंद्र ही था। उस दिन कुछ महिलाएं नहाने आई थी, कुछ पानी में प्रवेश कर चुकी थी और कुछ घाट की सीढ़ी पर बैठकर दातुन कर रही थी। उसमें एक थी सीता दाई और दूसरी थी तिरुपति की माँ। सीता दाई गांव की बेटी है, जब से बाल विधवा हुई है तभी से माया के में रहती है। प्रत्येक वर्ष ससुराल से देवर खोरिस में अंत और वस्त्र भेज देते हैं। उम्र अब 50 के करीब होगी। धर्म कार्य में अधिक ध्यान लगाती है। हर वर्ष कार्तिक महीने में ब्राह्मण भोजन करवाती है। पिछले वर्ष कार्तिक का यज्ञ करवाया था, जिसमें पूरे गांव को पूरी मिठाई खिलाई थी। स्त्रियों के बीच जो चर्चा होती है उसमें उनका नाम स्वतः चला आता है। उन्होंने बातचीत का ढंग भी भगवान से वरदान के रूप में पाया है। महिलाओं की मंडली में उनकी प्रतिष्ठा जमी हुई है। सबसे बड़ी विशेषता तो उनकी यह है कि जब किसी विषय पर बोलने लगती है तो बीच में दूसरों का बोलना असंभव हो जाता है। इसका कुछ श्रेय उनकी वाक्पटुता को दिया जा सकता है और कुछ उनके विशेष गुण को, जिसके डर से लोग उनके कथन का समर्थन ही करते हैं। विरोध का तो सवाल ही नहीं उठता। पद्मश्री जब अहल भोर नहाने के लिए आई तो दूर से ही सुना कि उनके बारे में सीता दाई टीका टिप्पणी कर रही है। पद्मश्री के कदम अपने आप स्थिर हो गए। वह आगे नहीं बढ़ सकी। सीता दाई तिरुपति की माँ से कह रही थी, जैसी माँ वैसी बेटी। मैंने तो एक दिन छोरी को देखा कि कृष्ण कन्हैया की तरह बीच रास्ते पर खड़े हर्षनाथ के नाते से हंसकर बतिया रही थी। भला मुझे क्यों शर्म होने लगी। सीता दाई और भी बहुत कुछ बोलती रही। पद्मश्री को आशा नहीं थी कि कुमारी कन्या के बारे में स्त्रियां इतने कलंक जोड़ेंगी। जब उनके लिए और कुछ सुनना मुश्किल हो गया तो वह बेचैन हो उठी। अचानक पद्मश्री को आते हुए देखकर सीता दाई बोली, आओ हे पद्मश्री, आपका ही रास्ता देख रही थी। कल ही मैं सोच रही थी कि आपके टोले की तरफ जाऊंगी, पर काम धंधा से छुट्टी ही नहीं मिली। पद्मश्री की इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। फिर वे बोली, हाँ क्यों आएगी, गरीब का हाल चाल कौन पूछता है। हरे हरे, जय श्री कृष्णा।